आप सुनिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा छूट का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट कितना का है और एमआरपी कितना है? 5। ये बात समझना, क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिए। तो एमआरपी जो होगा, ठीक, वो 3+2 होगा ना, जो कि विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट बराबर कितना हो गया? 5। क्लियर? इसका मतलब ये होगा एमआरपी 5 और ये हो गया 100 यानी 5 यानी 20 गुना 40%। क्लियर? आगे बढ़े। जो नहीं आया वो सभी बातें बोल रहा है जिससे कि माइंड खुल जाए। ठीक, जो ब्लॉक हुआ है उसको खोलने का प्रयास करना, फिर आगे तो बढ़ेंगे नहीं। देखिएगा, किसी वस्तु का छूट उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/5 है। 1/5 है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का जो छूट है ना, उसके विक्रय मूल्य कितना है? 1/5। तो छूट प्रतिशत कितना है ये निकालना है। और
16/2/3। हम लोग जो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं वो डिस्काउंट एक्चुअली में दे कितना रहा है तो उसको घुमा के बोला। वो कहता है जितना भी हम उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 100 रुपए में बेच रहे हैं, उसी 100 का 1/5 है, मतलब 100 का 1/5 मतलब कितना होगा जी? 20। यानी ये जो हो गया ये आपका डिस्काउंट हुआ, मतलब 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचे और 20 रुपए का छूट, तो एमआरपी कितना का रहा होगा? 120 रुपए। तो छूट प्रतिशत जो बोल रहा है वो डिस्काउंट परसेंट जो बोल रहा है, तो 20 बटे कितना? 120 गुना 100। ये और ये 2 में 12 यानी 2 3 और ये 50, यानी आपका होता है 16 गुना 2/3। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ रहा है। हमने छूट के बारे में कहा कि किसी वस्तु का जो छूट है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/5 है। ठीक, तो मान लीजिए कि उसका विक्रय मूल्य 100, तो 100 का 1/5 मतलब 20 रुपए का छूट हो गया। यानी आपका हो गया 20/120 गुना 100। ठीक, पुस्तक है मतलब आगे लिखिएगा। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 30 रुपए है, 30 रुपए है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य छूट की राशि का 4 गुना है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एमआरपी और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है ना? तो एमआरपी और विक्रय मूल्य का मतलब ही होता है माइनस का मतलब डिस्काउंट, घुमा के दिए। और जो आपका एमआरपी है
और डिस्काउंट का कितना गुना है? 4 गुना ना, तो 4 × 12 मतलब 120 रुपए एमआरपी। कितना परसेंट का छूट? तो डिस्काउंट बटे एमआरपी गुना 100, 3 4 में 12 और ये हो गया 25%। ठीक, कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए और इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना, तो लाभ हानि ऐसे ही बनाया था, इसलिए हम सोचे कि केस में डाल देते हैं डायरेक्ट अनुपात। इसमें डायरेक्ट जो बोले हैं एमआरपी छूट का 4 गुना है, छूट के लिए 1 होगा और एमआरपी के हिसाब से 1/4। छूट की राशि अगर हम 30 ना भी देते तो डिस्काउंट का 4 गुना करके बनाया जा सकता है। समझ गए? एक क्वेश्चन लिखिएगा और इसको घर से बनाइएगा। लिखिएगा एक दुकानदार अपने सभी वस्तु पर 10% का छूट देता है। 10% का छूट देता है। यदि एक ग्राहक उस दुकान से 400 रुपए का तौलिया 650 रुपए का बैग 650 रुपए का बैग और 1250 रुपए का कपड़ा खरीदता है। 1250 रुपए का कपड़ा खरीदता है। तो उस ग्राहक को कितने रुपए का कुल कितने रुपए का छूट प्राप्त हुआ? बन जाएगा ना? बनेगा? मतलब एक तो क्या कीजिएगा, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% करके जोड़ दीजिएगा, या तो सबको जोड़ के 10% निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक, टाइप चेंज कीजिएगा, टाइप होगा। समझिएगा टाइप 2 में क्या है, एक जो जानना है उसमें एक क्रमिक बट्टा आता है। क्रमिक बट्टा लग रहा है वहां चल रहा, लेकिन आज ऐसा वहां लग रहा है। क्रमिक बट्टा पे बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर सुनिएगा सभी कोई। 100 रुपए का कोई वस्तु का एमआरपी था, 100 रुपए का कोई वस्तु का एमआरपी था, उसमें से ना फर्स्ट टाइम जो है ना 10% का डिस्काउंट दिया था, कितना बेचा होगा? 90। ओके, फिर क्या किया ना कि जैसे किसी को प्रभावित करने के चलते यह कहा कि ऐसा है कि हम मौसम, जैसे गर्मी के दिन में पंखा अगर देखिएगा रेट, तो पंखा का रेट क्या होता है ना कि 2500-2600 ऐसे मिल रहा है, लेकिन जैसे मौसम चेंज करने लगता है ना तो उसका रेट को और डाउन कर दिया जाता है। नोटिस किए हैं? ठीक, अभी जैसे कि जैकेट का जो है रेट अब बढ़ेगा क्योंकि मौसम इंक्रीज कर रहा है। गर्मी के दिन में जैकेट लेने जाइएगा तो वही कम में मिल जाएगा। क्लियर है? तब इसमें क्या हुआ कि एक बार कहा गया कि 10% का हम छूट देंगे, मतलब 90 रुपया में दे देता, लेकिन इसके पास ना ये वस्तु बिकिए नहीं रहा, तो कहा ना कि हम 10% का अतिरिक्त छूट देंगे।
बात समझे? इसका मतलब 10% तो यहाँ दिया और 10% छूट और देंगे, लेकिन उस समय छूट यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देंगे। बात समझ आया? इसका मतलब 10% यहाँ से देगा तो कै रुपये का देगा? 9 रुपए। इसका मतलब अगर 9 रुपए का छूट देगा तो कितना रुपए आप इसका रेटिंग करेंगे? 81 रुपए। क्लियर हुआ? तो इस सिचुएशन में हम लोग को लग रहा था शुरुआत में कि 10 और 10 20% का छूट दिया, यही ना? लेकिन वास्तविकता छूट कितने रुपए का दिखाई दिया? 19 ना? क्लियर हुआ? तो यही जो 19% आया यही आपका क्रमिक छूट, ठीक? ये है हुआ क्रमिक छूट 10 और 10%, ये क्रमिक छूट, और ये दोनों को मिला के एक्चुअल में कितना छूट मिला उसी को बोलते हैं समतुल्य छूट। कंफ्यूजन? सुनिए, एक पंखा है, गर्मी का दिन, इस पंखे का मूल्य में शुरुआत में पंखा का मूल्य को 1000 रख रहा है समझाने के लिए। तो 1000 का पंखा में शुरुआत में कहा गया कि 10% का छूट दिया जाता है। तो 10% का छूट दिया जाता है तो इससे कोई ग्राहक आकर्षित हुआ ही नहीं। तब यह कहा ना कि 10% का क्रमिक छूट देंगे। क्लियर हुआ? मतलब 10 तो देंगे ही देंगे, लेकिन आप खरीदिएगा तो फिर से 10 दे देंगे। तो इस सिचुएशन में हम सबको लग रहा है कि टोटल ये कितना परसेंट दे रहा है? 20%। क्लियर हुआ? लेकिन वास्तविकता ये कितना दे रहा है? 19%। ये 19% नहीं पता चलेगा फिलहाल, लेकिन हम लोग को लगता है क्या है कि 20% दे रहा है, ठीक? तो नॉर्मली आप हम क्या कहना चाहते हैं, जो एक ही वस्तु में 2 या 2 से अधिक छूट देता है उसी को क्रमिक छूट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब एक ही वस्तु में आज तक आप सोचे होंगे कि एक वस्तु में 2 या 2 से अधिक छूट कैसे देगा, ऐसा दिया जाता है। शायद आप रांची जाइएगा तो एक ना बाय 1 गेट 1 फ्री लिखेगा, एक क्या लिखेगा बाय 1 गेट 4 लिखेगा, और एक तो क्या फ्लेट ऐसे कुछ करके, तो सबका मीनिंग अलग अलग है। इस बात का ख्याल रहे, ठीक है? तो अभी हम लोग का क्या है तो सुनिएगा कि अगर एक ही वस्तु में 2 या 2 से अधिक छूट देगा तो क्रमिक छूट कहलाएगा। जैसे कि 10% और ये 10%, ये है आपका क्रमिक छूट, ठीक? अब उसके बाद हम लोग को लग रहा था कि 10 और 10 देके हम लोग को 20% दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा वास्तविकता नहीं है। इसी को चेक करना चाहे कि आखिर ये जो हम लोग को 20 लग रहा है वो आखिर कितना परसेंट एक्यूरेट छूट दे रहा है। तो हम लोग जो निकाले तो 100 में 10% का छूट कहने का मतलब 90 रुपया में बेचा होगा, तो यहाँ 10 का छूट मिला होगा, और 90 में फिर 10% का छूट दिया होगा तो 9 रुपए का छूट दिया होगा, तो बेचा होगा कितना में? 81 में। तो इसका मतलब ये 100 रुपए का चीज कितना बिक गया? 81 रुपए में। तो कितना रुपए का छूट दिया? 19 रुपए का। कितना में से? 100 में से गुना 100, यानी आपका जो हो गया 19% का छूट दे रहा है। यही 19% जो है आपका समतुल्य छूट कहलाता है। दोनों बात पूछेगा, 10 और 10% का समतुल्य छूट कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा? 19%। बात समझ आया? ठीक, तो एक क्वेश्चन है, लिखिए। आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक? तो पहले तो चलते हैं आगे बनाते हैं, कैसे बनना है लिखिएगा। 20% तथा 40% के क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा? क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा?
कितना 52 और होगा बावन ही सभी का ठीक। 100 रुपए का कोई वस्तु है, सिंपल। इसमें फर्स्ट में कितना परसेंट छूट दिया? 20% ना, तो 20% का छूट दिया, इसका मतलब 20 रुपए छूट दिया, तो बना कितना? 80 रुपए। फिर इससे कहता है कि 40% का छूट देगा, ठीक। तो 40% का छूट मतलब 8 4 में 32 माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पे आप लिख देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। यानी आपका 32 रुपए का छूट देगा तो 32 माइनस करना होगा ना, इसका मतलब कितना है? 48, यही ना। अब आप सोचिए कि 100 रुपए वाला वस्तु कितना मिल रहा है? 48 में। तो 48 रुपए में मिल रहा है, तो कै रुपए का छूट दिया? 52। कितना में से? 100 में से गुना 100। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर नीचे तुलना करने वाला 100 रहेगा तो जितना माइनस किए उतना ही परसेंट बन जाता है। बात समझे? ठीक। तो ये और ये कट गया, कितना हो गया? 52%। ये बात तो समझ आया? एग्जाम में ऐसे नहीं बनना है, बस उसे समझाने के लिए एक प्रोसेस बता दिए। अब देखिए, जब जरूरत पड़ेगा बना लेते ना, इसी से फॉर्मूला बनता है। हम अल्टरनेट लिख रहे हैं और अल्टरनेट में इसको ध्यान दीजिएगा, छूट जो दे रहा है 20% और फिर एक दे रहा है 40%, लेकिन छूट वाला मामला में हमेशा यहाँ माइनस ही होता है। ये प्लस माइनस माइनस वाला कहानी नहीं है, प्लस 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 वाला कहानी नहीं है, इसको याद रखिएगा। और ये 20 गुना 40 बटे 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब कितना हो गया? 60। 4 गुना 8 मतलब कितना हो गया? 52%। एक और उपाय बताता है, उसको देख लीजिएगा। 20% और एक हो गया 40%। ऊपर लिखे 20% और ये हो गया 40%। इसका मतलब है कि 20 बटे 100 मतलब 1 बटे, और 40% मतलब जी 2 बटा 5, यही होगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि 5 रुपए का वस्तु की एमआरपी होगा और ये क्या होगा? कितना में बिकेगा? 4 हो गया। और यहाँ 5 का वस्तु कितना बिकेगा? 3, यही ना, ठीक। तो आप बताइए, 5 5 में 25 और 4 दिया 12। कितना रुपए का? 25 रुपए का वस्तु कितना बिक गया? 12 रुपए। कितना रुपए का छूट गया? कितना का? 13। कितना में से? 25 गुना 25 4 में और 13 4 में हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब एग्जाम में कोई मेथड से बना लीजिएगा, आप समझिए। ये 2 के बाद तीसरा आया तो फॉर्मूला फेल कर जाएगा। हाँ, 3 डिस्काउंट दे दिए तो 10%, 10% और 10% का क्रम छूट दिया, तो तब ये फॉर्मूला तो काम ही करना छोड़ देगा। ये 2 ही के लिए देख रहा है, 3 के लिए इस पे काम कर रहा है। और जिनको लगता है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं उनके लिए भी लिख दिए। आया है ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है और बढ़िया पूछा।
हो गया इधर आप चलिए एग्जाम का है वो कितना आया वो क्वेश्चन है ना अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40%, 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट खाली स्थान है। एक एकल छूट खाली स्थान है। 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट खाली स्थान है। मतलब समतुल्य छूट पूछ रहे हैं, ठीक बनाइए। छप्पन गुना 4/5 वही है ना सभी का, ठीक। तो जब 3 वाला रहेगा ना उसको ऐसे मत बनाइएगा, इससे भी बन सकता है, इसे बनाना नहीं है, फंसेंगे, ठीक। इसीलिए 3 के लिए कहानी यह है, कितना परसेंट दिया है ये 20, 30, 40, 10, 20 और यह 40। तो 10% का मतलब 1/, यही ना। 20% का मतलब 20/100 और ये कितना हो गया 2/5। 10 का सामान कितना बिक गया, 5 का सामान और 5 का सामान। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर वाला और इधर वाला से कट जाएगा तो काट दीजिएगा, 2 दूना 4 और 2 बचे। तो आप सोच रहे होंगे तो जी नीचे और इधर काट दिए, भैया किधरों काटिए, ऊपर नीचे कहीं भी कटता है तो काट दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर यहाँ से यहाँ कटना रहेगा तो काट देंगे, लगभग एक। इससे हो गया 125 रुपए, 9 दूना 18 दिया, कितना रुपए का छो, कितना में से गुना 100, ठीक। 25 बचे ना, और 25 4 में, 4 एका 4 और 7 4 में 28/5। तो 5 5 में 25 जी, 3 बच रहा होगा ना, 5 6 में 30, 56.4/5%। वही समस्या की डी को समझते हैं नहीं ना। एक नंबर लिखिए और फिर एक एक्स्ट्रा देते हैं, नहीं पहले लिखा देते हैं उसके बाद नंबर लिखाएंगे।
25 में क्वेश्चन जो बदलाव हुआ है उसको लिखाएंगे। दीपावली के बाद तैयार रहिएगा, 9 के बाद पढ़ने के लिए छाट के बोल रहे हैं। ठीक, आप लोग का बैच से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चा का सब पब्लिक हो गए हम। अब कौन आ गए आपने देख लीजिए। इतना में से हमको 16 बच्चा का सिलेक्शन अगला साल चाहिए। अब 16 के लिए हमको मेहनत करना पड़े और आपको मेहनत करना पड़े। ठीक, उसमें से चाहे जो होगा 9 से 10 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, वो मेरा काम है। 9 से 10 डेली आपको पढ़ना होगा दीपावली के बाद। वो स्पेशल एसएससी जीडी को पास करने के लिए पढ़ेंगे, ये चलेगा अपना। और उधर हम लोग का अलग स्ट्रेटजी चलेगा, कोई एब्सेंट नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखें। ठीक, इधर से 16 को पार करना है तो सबका पार होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और उधर से कुछ बहुत पूछते हैं, उधर से 4-5 ऊपर से ले लेंगे, उसके बाद वर्दी के साथ फोटो खिंचाएंगे। ठीक, हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको बना दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12.1/2%। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। 12.1/2%, 9.1/11%, 11.1/9% तथा 10% का समतुल्य छूट क्या है? का समतुल्य छूट क्या है? बारह पूर्णांक 1/2 का बट्टा रूप कितना है? नहीं जी, इसका बट्टा रूप क्या है? 1/, और इसका 1/, इसका 1/9, और इसका यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। 8 का समान बिका कितना में? 11 का समान, 9 का समान और 10 का समान। 9 9 8 8 10 और हो गया। 11 रुपए का वस्तु 7 रुपए में बिक रहा है, मतलब 4 रुपए का छूट कितना में से कहानी हो गई। यानी आपका 4 कितना बोला? 36 पूर्णांक 4/11%।
क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं कि हम सबको ना इतने ही पढ़ाए थे, क्योंकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको एकदम पूरा का पूरा डिट्टो मैच नहीं किया जा सकता। मान के चलिए कि हम इतने ही पढ़ा के भेजे थे आपको, अगले साल तो इतने ही भेजे थे, किन्हीं का सेट में क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को आप खुद ही घर से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है 2025 का, और हमको बताने का प्रयास कीजिएगा तुरंत में ही, सोल्व नहीं करके ऐसे ही बोल के कि इतना पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था या नहीं बनाया जा सकता। लिखिए क्वेश्चन 2025 का है जो पूछ चुका है। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। पहला नंबर 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। पहला नंबर जो है 20% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट, पहला नंबर। दूसरा नंबर आता है 25% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट। हाँ, दूसरा नंबर से क्या करें, अगला देख ही रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। एक ऑप्शन नहीं है, एक क्वेश्चन चल रहा है। फिर कहता है तीसरा नंबर 30% और 10%, 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट। फिर है आपका 4 नंबर 5% और 35%, 5% तथा 35% की 2 क्रमिक छूट। हो गया? दिमाग खराब कर दिया क्वेश्चन। अब आपको कहा गया क्वेश्चन में ना, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक खरीदने पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया ना, 4 ऑफर दे दिए। आगे लिखिए कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है? समझ आया? ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है या नहीं? इससे आप देखिएगा, इससे देखिएगा, क्वेश्चन तो समतुल्य छूट ही निकालने बोल रहा है, लेकिन टाइम को खिंचवा दिया। नहीं समझे? अब आपको ना देख के पता कर लेना, तो सोचिए ना कैसा दिमाग लगाया, तो सोचिएगा 20, 22, 40, 25 और 15 भी 40, 30 और 10 भी 40, और 5 और 35 भी 40। अगर क्रमिक छूट को समतुल्य छूट में नहीं बदलने पाएंगे ना, तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकलेगा। तो सबको लगता है कि आसानी से काम हो रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं। अब वहां पे आप खुद दिमाग लगाइएगा कि कैसे पकड़ने पाएंगे कि आंसर तुरंत में हो जाए। क्लियर हुआ? तो समतुल्य निकाल लीजिएगा, उसके बाद काम कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसके बाद का कहानी हम लिखने जा रहे हैं, उसको सुनिए इसी टाइप में। ठीक, ये 2025 का है जी, बना गइएगा। ऑप्शन का है, अब ऑप्शन शुरू होता है ऑप्शन नंबर में 1, 2, 3 और यह 4, मतलब ये बी, सी और ये डी। कौन सा ऑफर आपके लिए बेनिफिट करेगा? क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिमाग लगाइए ना, तुरंत बनेगा। शुरुआत में 80 और फिर उधर का पहला में 64 रुपया में मिल रहा है, इसका मतलब छूट कितने का? तो ऐसे करके आप 26% ऐसे करके बना लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा तो शायद बात अब फिर से कुछ नया लगेगा। इधर देखिए, मान लीजिए जी, देखिए बात ऐसा है ना, हर बात आपको पता है, अरे जितना चीज बोल रहे हो पता नहीं है पहले से, नहीं पता है। अभी देखिए तो अभी खुदे लोग बोलिएगा 100 रुपए का मिल रहा है अभी दीपावली में, वो बिजली वाला लाइट वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मान लेते हैं मिल रहा है, मेड इन इंडिया, ठीक, दिया मिल रहा है, ठीक। सुनिएगा भैया से, 100 रुपए में आपका जो है दिया का कुछ एक डब्बा मिल रहा है मिट्टी वाला, लेकिन अब डिजाइनिंग करके है, पैक करके है, सुंदर लगे। इसका मतलब ये 100 रुपए में मिल रहा है, ठीक। बढ़िया सुनिएगा, शुरुआत में कहा गया ना कि 10% का छूट दिया जा रहा है उस डिब्बा में, एक लाइट, तो बिका कितना में 90 में, ठीक। उसके बाद ना जब अगला कोई देखा ना कि उसका दुकान अगला का बढ़िया चल रहा है, तो दूसरा ऑफर निकाल दिया 10 के साथ 20% क्रमिक छूट, कंपटीशन बढ़ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि क्रमिक छूट बोला, इसका मतलब 20% फिर यहाँ से छूट मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ, चाहते तो हम डायरेक्ट 80 कर सकते थे, 8 9 में 72 कर सकते, ठीक। लेकिन हम चाहे तो इसको 20% निकाल के ही ऐसे 9 गुना 18 और 18 माइनस कीजिएगा तो 72, लेकिन अब समझदार हो गए तो 90 गुना हम 80/100 यानी 8 9 में 72 कर दे। अब इस बात को समझना है क्या क्या लिखाया है। ये जो था ये वस्तु का एमआरपी था, और ये जो था ये आखिर दुकानदार जो है इस वस्तु को 72 रुपए में बेच दिया, समझ आया? लेकिन इस बचने के दरम्यान में आपने जो प्रोसेस किया उसको हम लिख रहे हैं, उसको देखिएगा। ये जो आया विक्रय में, तो हमने लिखा एसपी हो गया, एम आर और ये हो गया पी एमआरपी, और ये हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, तो जाके आपने 90 लाए, क्योंकि ये 90 ऐसे नहीं आया, 100 गुना 100 माइनस 10/100 कुल मिला के तब जाके 90 आया। फिर आगे लिखिए, इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, फिर से यही प्रोसेस को आपने यहाँ पे क्लियर हुआ। तो आपके पास एसपी आ गया, एमआरपी, एक तो कुल मिला के एक नया फॉर्मूला के जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में फॉर्मूला नहीं। बस समझ आया? इसको लिखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन यही आने वाला है। पहले आसान लिखा था, फिर थोड़ा सा चेंज करना होगा तो करेंगे। 15,000 रुपए, 15,000 रुपए वाले एक घड़ी का मूल्य पर, 15,000 रुपए वाले घड़ी के मूल्य पर 20% और
और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? एमआरपी है 15,000 रुपए। अब 15,000 में घड़ी मिलता है, नहीं सोच रहे? 15,000 में घड़ी मिलता है, वो हाथ वाला घड़ी भी इससे महंगा आता है। ठीक, तो हम थोड़ा बढ़िया कंपनी की घड़ी लिए थे, टाइटन, सोनाटा और ये सब का, फास्ट्रेक वाला नहीं है। ठीक, तो 15,000 रुपए का एक घड़ी है, एमआरपी है, क्योंकि छूट मिल रहा है, तो उसमें एक में 20% का छूट मिला और दूसरे में भी 20% का ही क्रमिक 30% का ही क्रमिक छूट मिल रहा है। तो क्या निकलेगा? इसके लिए ये हो गया आपका 15,000, ये 80/100 और यह हो गया 70/100। ये और ये और ये दो, ये दो, 15 0 और 7 8 15 6 में कितना? 90 और 15 9 में 15 5 75 ना जी, और 75 और इधर हो गया 9, यानी आपका 84, 10 ना। मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8,400। गड़बड़ हो गया जी? ठीक है। अब क्या इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है? इसको समझते हैं। बटा वाला बनाया था क्या? एक्शन वाला से? इधर देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। एक में आपका 20%, एक में आपका 30%, 11.1/9% ऐसा कुछ आता है। तो उसका बटा फॉर्मेट को याद करके चलिएगा, जो शुरुआत में दिए, बहुत सुविधा करेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में घूमते रहिएगा। ठीक, इसका मतलब 20/100 और ये कितना? 3/10, यही ना। 5 का वस्तु कितना में और 10 का वस्तु कटेगा? 5 और 4 हो गए। 2 दूना 4, 2 बचे 10, 5 5 में 25 और ये 7 दूना हो गया। अब इसमें आपसे ये नहीं पूछा कि डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, बल्कि विक्रय मूल्य कितना रुपए का है। मतलब 25 का वस्तु करना बिक गया 14 में, यही ना। यानी 25 यूनिट बराबर कितना है जी? 1 यूनिट बराबर 25 4 में 15 4 में 60 और हो गया। कितना यूनिट निकालना है? 600 गुना 14 6 में 84 कम बन के। समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अब इससे जो है ना, कभी अंकित मूल्य को गायब करके विक्रय मूल्य है इतना कहेगा तो इतना यूनिट निकालिएगा। कभी ऐसा भी कह सकता है कि इतना करने पे डिस्काउंट इतना रुपए का मिल गया तो एमआरपी और एसपी कितना होगा ये भी पूछ सकता है। इसमें अरे जब एमआरपी है एसपी है तो बीच का जो डिफरेंस होगा तो डिस्काउंट भी होगा, इस बात का भी ख्याल करें। ठीक, लिखिए तो मैं होमवर्क में लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% तथा 25% की दो क्रमिक छूट देते हुए उस वस्तु को 8,181 रुपए में 8,181 रुपए में बेच देता है। 8,181 रुपए में बेच देता है। हो गया? तो ए नंबर लिखिएगा। ए नंबर एमआरपी क्या है? एमआरपी क्या है? बी नंबर लिखिएगा छूट की राशि कितनी है? राशि कितनी है? हो जाएगा? ठीक, होमवर्क रखिए। हो जाएगा ना? ठीक, आगे बढ़िए। आसान लिखा है। एक घड़ी का अंकित, घड़ी की जगह पंखा लिखिए। एक पंखे का अंकित मूल्य, जिनका नाम अंकित होगा बड़ा खुश होंगे, बार बार बोल रहे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1,000 रुपए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1,000 रुपए। यदि पंखा बोला है ना, घड़ी फिर बोले नहीं ना, हाँ तो पंखा ही समझिएगा। पहले घड़ी बोले फिर बाद पंखा बोल रहे हैं, और फिर पंखा बोले फिर घड़ी बोले, तो एक ही चीज लिखिएगा, पंखा लिखिएगा। चलिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 1,000 रुपए। इस पर 10% का छूट दिया जाता है। परंतु मौसम परिवर्तन होने के कारण
मौसम परिवर्तन होने के कारण इस पर एक अतिरिक्त छूट भी दी जाती है और इसे 810 रुपए में बेच दिया जाता है। 810 रुपए में बेच दिया जाता है। तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या है? अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या है? में देख रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन रखा है इसमें। 10%। एक 1000 का वस्तु है ना, इसमें कितना परसेंट छूट दिया गया फर्स्ट टाइम? 10%। तो 10% का छूट दिया गया मतलब 900 में फाइनल है कीजिएगा, मीनिंग तो यही हुआ ना। अब इसमें कितना में बढ़िया लिखेगा, कितना में यहाँ से यहाँ तक जी वेटर देखिएगा, व्हाट्सएप कर दिया, प्रिंट करके कल मिलेगा, पेज खत्म हो गया था, ठीक। अब इसमें क्या है कि 900 रुपए का वस्तु मतलब था तो 1000 का, लेकिन 900 में फर्स्ट टाइम 10% छूट देने के बाद फिर 10% का छूट देगा तो 810 रुपए में बेच देने के कह रहा है। मतलब क्रमिक छूट में शुरुआत वाले में से नहीं मिलता है, बल्कि बाद में जो छूट मिल गया इससे मिलता है, तो उस सिचुएशन में इसको एमआरपी मान लिया जाता है। मीनिंग समझ आया? तो कै रुपया का छूट मिला यहाँ और यहाँ के बीच में? 90 रुपए। कितना में से? 900। ये और ये मतलब कितना परसेंट? 10%। क्लियर हुआ? ठीक। और जिनको कंफ्यूजन लगता है तो इसको कहते हैं एमआरपी 100 माइनस 10% बटे 100। ये हो गया 100 माइनस x% बटे 100 बराबर 810, नहीं है ना? तो ये हो जाएगा 90 बटे 100 और इधर हो गया 100 माइनस x बटे 100। ये दो ये और ये 9 में 81, ये इधर आया मतलब 900। एक बचा हुआ है, इसको काट इसको और इसको, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 90 और उधर है 100 माइनस x, उठा के इधर लाइए, मतलब कुल मिला के 10। ठीक तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन में जो हम मेटेरियल में देखा 14 नंबर क्वेश्चन है टाइप 2 का, वो ऐसे ही है। 15 नंबर आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। इतना को बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा। मेटेरियल बनाइएगा टाइप 1 और टाइप 2।